ओशो रजनीश की कहानी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कहानी अज्ञात की ओर नामक पुस्तक से। ओशो रजनीश कहते हैं, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करना चाहूंगा। एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ सुबह से लगनी शुरू हो गई थी, दोपहर आ गई थी और भीड़ बढ़ती चली गई थी। जो भी उस द्वार पर आकर रुका था वह रुका ही रह गया था। वहां कोई बहुत अभूतपूर्व घटना घट गई थी और जिसको भी राजधानी में खबर लगी वह भागा हुआ महल की तरफ चला आ रहा था। सांझ भी आ गई। करीब करीब सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई थी। लाखों लोग इकट्ठे थे। उस द्वार पर सुबह सुबह एक भिक्षु आया था और उस भिक्षु ने उस राजा से कहा था, मुझे कुछ भिक्षा मिल सकेगी? राजा ने कहा था, कोई कमी नहीं है, तुम जो चाहो मांग लो। उस भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रखी। उसने कहा, मैं भिक्षा तभी लेता हूं जब मुझे यह आश्वासन मिल जाए, यह वचन मिल जाए कि मेरा पूरा भिक्षा पात्र भर दिया जाएगा। मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। तो यदि यह वचन देते हो कि मेरा पूरा भिक्षा पात्र भर देंगे तो मैं भिक्षा लूं, अन्यथा मैं किसी और द्वार पर चला जाऊं। ऐसा शर्त वाला भिखारी कभी देखा नहीं गया था और यह शर्त कोई इतनी बड़ी भी न थी कि राजा के द्वार से उसे लौटना पड़े। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं तुम्हारे इस छोटे से भिक्षा पात्र को न भर सकूंगा? शायद तुम सोचते हो कि मैं धन धान्य में बहुत कुछ कम हूं और एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी न भर सकूंगा। उसने अपने वजीरों से कहा कि जाओ और अन्न के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। उसने कहा, शर्त मुझे स्वीकार है। राजा हंसा था यह कहकर, लेकिन भिखारी भी हंसा और उसने कहा कि एक बार फिर सोच लें, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने कहा कि कैसे पागलपन की बातें करते हो। वजीरों से राजा ने कहा कि समय मत खो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को बहुमूल्य पत्थरों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आए। उस राजा के पास कोई कमी न थी हीरे मोतियों की, अकूत उसके खजाने थे और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाले। लेकिन डालते ही भूल पता चल गई राजा को। भिक्षा पात्र में डाले गए मोती हीरे कहीं खो गए और पात्र खाली का खाली रहा। फिर और लाकर डाले गए, फिर और लाकर डाले गए और जो अकूत खजाने थे वे खाली होने लगे। सुबह की दोपहर आ गई, भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। राजा घबराया, कठिनाई खड़ी हो गई थी। वचन भी दिया था, लेकिन न मालूम कैसा था यह भिक्षा पात्र। सांझ हो गई, लेकिन फिर भी राजा भी अड़ा हुआ था कि भर ही देंगे उसे, लेकिन राजा भी छोटा पड़ गया। भिक्षा पात्र बहुत बड़ा न था, छोटा ही था, लेकिन भरता ही नहीं था। आखिर सांझ हो गई राजा को और फिर राजा उस भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दें, भूल हो गई, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं और यह उत्तर मिल जाएगा तो मैं समझूंगा कि मुझे माफ कर दिया गया। यह भिक्षा पात्र क्या है? या यह कोई जादू है या क्या है इसका रहस्य? यह क्या है मिस्ट्री? छोटा सा पात्र है और भरता नहीं और मेरे सारे खजाने खाली हो गए। उस भिक्षु ने जो कहा, उसने कहा कि यह न तो कोई जादू है न कोई रहस्य। मैं एक मरघट से निकलता था, एक आदमी की खोपड़ी मिल गई मुझे। उससे ही मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हो गया, यह भरता नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती। उस राजमहल के द्वार पर जो यह घटना घटी थी, कोई रहस्य नहीं है इसमें, कोई मिस्ट्री नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारी खोपड़ी भरती नहीं है। मनुष्य का मन कुछ ऐसा बना है कि भरता नहीं, और मनुष्य को मन भरने की जो दौड़ है वही संसार है। और इस सत्य को जान लेना कि मनुष्य का मन भरता नहीं, धर्म की शुरुआत है। तो उसको कहते हैं कि धर्म से मेरा कोई संबंध हिंदू और मुसलमान और ईसाई और जैन से नहीं है। यह धर्म है भी नहीं। अगर ये धर्म होते तो दुनिया धार्मिक हो गई होती। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है,
और इस होने की वजह से ही वह धार्मिक नहीं है। धार्मिक होना कुछ और बात है।